देखिए विपक्ष का बोलने का भाई वो तो वाजिब है। मेन बात है जब सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे झुंड में तो वो तो करेंगे ही करेंगे। और शेर हमेशा अकेला ही चला है, शेर कभी झुंड में नहीं चलता है। शेर जब चलता है तो बिंदास और अकेला चलता है, मस्त होकर चलता है। वही मोदी जी हैं। अब मोदी जी जो काम कर रहे हैं इससे ये डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? भ्रष्टाचारी हैं सब। हम अपना जो धान चावल बेचने की कोशिश करते थे तो कोई कहता था 700 रुपये ले लो कुंटल, कोई 800 रुपये ले लो, कोई 1000 रुपये ले लो। आज हमें अकाउंट में 1800 रुपये कुंटल से आ जाता है तो हम उसमें खुश हैं अपने आप ही पैसे। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा खेती छोड़ के हम आंदोलन करने जाए, आंदोलन के लिए हम कहीं खड़े हो। जब हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमें 800 से 1800 आज मिल रहा है तो हम इससे खुश रहेंगे। देखिए बीजेपी का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है और देश के विकासशील रास्तों पर ले जाना ही बीजेपी का मुद्दा, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी चाहती है कि जो भारत हमारा इतना पीछे चला गया ये जल्दी से जल्दी अपना जो और देशों के मुकाबले खड़ा हो सके। ऐसे सुपर 3 में भारत की बात चल रही है, क्यों? कुछ सोच के ही तो बात चल रही है ना। फिर बीजेपी आएगी। क्यों? बीजेपी के जो कार्य है अच्छा कार्य है, उस कार्य के कारण ही आएगी। विपक्ष जो कह रहा है कि देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई बहुत ज़्यादा। विपक्ष कुछ बोलेगा नहीं, विपक्ष को कुछ बोलने के लिए मुद्दा तो चाहिए, इतना ही काफ़ी विपक्ष के लिए। बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी अब? बीजेपी देश में इतना विकास किया, उस विकास पे मुझे आज इतना रोड बन रहा है जितना किसी कांग्रेस के टाइम में बना था, नहीं बना था, बीजेपी के टाइम में बन रहा है। और बहुत ऐसे कार्य हैं जिस कार्य पे बीजेपी चुनाव अभी लड़ेगी। भी 5 राज्यों में चुनाव है, ये भी लोकसभा के चुनाव है। राजस्थान में बीजेपी जीत के आएगी, उसको भी आज 5 दिन बाद क्लियर हो जाएगा, बीजेपी जाएगी। ये भी जीतेगी चुनाव। हाँ, राजस्थान बीजेपी जीत रही है, ऐसी कोई नहीं है। लोकसभा देश का चुनाव होता है, ये राज्य के चुनाव में, राज्य में भी बीजेपी आएगी। देखिए बीजेपी के कई मुद्दे थे मैनिफेस्टो में, 370 था, राम मंदिर का मुद्दा था, ये तो अब पूरे हो चुके हैं। अब किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी? बीजेपी के कार्य बहुत है। हमारे सैनिक जो थे वो कमज़ोर थे, आज मजबूत हुए पड़े हैं। ऐसे बहुत कार्य है बीजेपी के जिस मुद्दे पे आएगी। आप पब्लिक के पसंद भी है मोदी जी, बेस्ट पीएम माने जाते हैं, इस मुद्दे पे आएंगे। 26 दल भी तो एक साथ हो गए हैं, मोदी जी तो अकेले ही हैं। इससे कुछ नहीं होता है, पहले भी हुए थे और एक किंतु परंतु पे, और अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री लायक चेहरा हो जो लड़े प्रधानमंत्री के चेहरे तो ऐसे बहुत सारे, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी खुद है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली तो पहले संभाल ले, उसके बाद ही कुछ करेंगे ना। क्या दिल्ली में किया अरविंद केजरीवाल? जो अभी देखिए ना क्या करते हैं। वो तो कहते हैं शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे किया है, बिजली पानी फ्री दे। आप किसी भी स्कूल में जाके देखिए क्या स्थिति है और क्या किए। उसी स्कूल को तैयार किए हैं जिसका आज उस सबसे ज़्यादा घोटाला दिल्ली में देखा जाए तो सबसे बड़ा घोटाला होगा सीवर घोटाला, जो इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है। सीवर घोटाला सबसे, यानी इस देश में सबसे बड़ा घोटाला होगा जो सीवर घोटाला होगा। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला सीवर घोटाला है। आम आदमी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि अब केजरीवाल भी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ऐसे ना, हाँ, गठबंधन तैयार हो चुका है। लंगूर का भी छलान मांगने का चांस होता है, सोचता है मैं देखूं बहुत बड़ा काम कर लूं, मगर ऐसा होता नहीं है। जिस पोजीशन में जो लोग होता है उतना ही सोचने का हक तो सबका होता है और सोचना चाहिए भी। विपक्ष जो बातें कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बातें रहेंगे ये? कौन सी मुद्दे? महंगाई का, बेरोजगारी का? ऐसे कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई नहीं है, महंगाई से ऐसे कोई मतलब नहीं। महंगाई तो आज हमारी कमाई भी तो बढ़ी हुई है। महंगाई जब हम कांग्रेस में 10,000 रुपये सैलरी था, आज 25,000 रुपये सैलरी है। क्यों महंगाई की कहे? हमारा सैलरी भी तो बढ़ा हुआ है, हम तो 25,000 रुपये महीना कमा। बेरोजगारी भी तो है। बेरोजगारी क्या है? जो नहीं काम करते उसके लिए बेरोजगारी है। काम के लिए क्या कमी है? पहले भी वो आदमी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी के सबको कह रहे हैं कि चलो पकोड़े बेचो, चलो पकोड़े बेचो। ऐसा है, मोदी जी ये नहीं कह रहे पकौड़े बेचो। आप काम करने के लिए, काम हम करेंगे। काम करने के लिए बहुत ऐसा काम हम कर सकते हैं, काम के लिए हमें कमी नहीं है। हम बहुत ऐसे काम कर सकते हैं। अब हम घर में बैठ के कहे बेरोजगार है तो थोड़ी होगा। काम तो काम होता है, हम किसी भी काम को खुद कर सकते हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और क्या कितनी सीटें होंगी इस बार? इस बार 350 पार जाएगी। अच्छा, हाँ, पिछली बार तो 300 प्लस था, अब की 350 प्लस जाएगी। 350 प्लस जाएगी जी। और ये जो 26 लोग जो इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। हमेशा देखते हैं इकट्ठा होता है जिसमें कोई चेहरा नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, तो उसमें क्या होगा? कोई ऐसी चेहरा नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होकर और सामने खड़ा हो। अभी तक कोई मोदी के सामने खड़ा होने वाला चेहरा आपको लग रहा है? 26 दल जो इकट्ठा हुए हैं मोदी के खिलाफ ही तो इकट्ठा हुए हैं। वो इकट्ठा हुए हैं तो उनसे कुछ होना थोड़ी है।
तो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहिए। उस चेहरे से मिलते हुए कोई चेहरा बताइए जैसे काम करे। जो 56 इंची के सीना मोदी जी दिखाते हैं, कोई दिखाने वाला दूसरा कोई हो। तो आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है, तीसरी बार बनेंगे मोदी? जी बिल्कुल बनेंगे। क्या कुछ कार्य किए उन्होंने? ये मोदी जी की लोकप्रियता है, सब लोग चाह रहे हैं मोदी जी को ही। खत्म हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा जी, ये मोदी जी की लोकप्रियता है। मोदी जी देश के नेता है, मोदी जी ही आएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि लोकप्रियता खत्म होगी, पनौती बता रहे हैं वो। देखिए विपक्ष का बोलने का भाई वो तो वाजिब है। मेन बात है जब सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे झुंड में तो वो तो करेंगे ही करेंगे। और शेर हमेशा अकेला ही चला है, शेर कभी झुंड में नहीं चलता है। शेर जब चलता है तो बिंदास और अकेला चलता है, मस्त होकर चलता है। वही मोदी जी हैं। अब मोदी जी जो काम कर रहे हैं इससे ये डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? भ्रष्टाचारी हैं सब। कांग्रेस के समय में इतना भ्रष्टाचार किया गया, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया भर के घोटाले किए, तभी तो आज जनता ने उनको लात मार के बाहर कर दिया। अल्लाह, वो तो लालू जी का है चारा घोटाला। और ये जो जितने भी है, ये जो आप बोल रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हो, क्या है इंडिया? इंडी गठबंधन, इंडिया, हाँ सो इंडी गठबंधन जो भी है, इनको बोलने का तमीज़ है? जो कहते तमीज़, जो बेसिक बात है, जो आजकल घरों में बच्चों को सिखाया जाता है, बेसिक इनको तमीज़ नहीं है बात करने की। कैसे बात की जाती है? केजरीवाल तो बड़े अफसर रहे हैं। अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं, एक गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं नीतीश कुमार जी बिहार में। अब विधानसभा में कैसे भाषा का प्रयोग किया आप लोगों ने देखा ना, पूरी दुनिया ने देखा ना कैसे भाषा का प्रयोग किया। वो है तो सदस्य ना, संयोजक बनना चाहते हैं ना राष्ट्रीय, और उसकी भाषा ये है। तो ये साफ पता चल रहा है कि वो सठिया गए हैं, उनको वहाँ से हटने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं विशेष कर बता रहा हूँ। आप भी बिहार से हैं? हम भी बिहार से, आरा से हैं। अच्छा। सहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी जो भी कर रहे हैं ना बिहार में, पहले जो उनकी छवि थी और आज की डेट में जो छवि है बिल्कुल ख़राब कर दिया उन्होंने। और बिहार का माहौल ख़राब कर रखा है इस समय। बिहार में इतना माहौल कैसे है? बताइए, आप कह रहे हैं बिहार का माहौल खराब है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार बहुत सारे, केजरीवाल भी है, नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी भी है, लालू के भी बच्चे हैं उसमें। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी एक तरफ अकेले हैं, विपक्ष के 26 दल इकट्ठे? देखिए विपक्ष 26 के 48 भी हो जाए ना तो मोदी जी के बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने कहा ना कि शेर अकेला ही चलता है। ये तो कुत्ते बिल्ली है जो झुंड में चलते हैं सब, समझ गए ना? शेर अकेला ही चढ़ता है, वो जहाँ से दौड़ेगा वहीं से शुरू हो जाएगा। तो मोदी जी का देखिए क्या हो रहा है, इसकी मोदी जी का काम बोल रहा है। आज लोग मोदी जी की इतने लोकप्रिय क्यों हो गए? वो अपनी काम की वजह से हुए, ना कि किसी के सहयोग से बने। ठीक है, वो इनका भी गठबंधन है। काम कहाँ बोल रहा है? बहुत सारे तो आंदोलन हो गए मोदी के खिलाफ, किसान आंदोलन हो गया, विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसान आंदोलन किसने किया? किसान, वो किसान थे। आपको क्या लग रहा है? किसान थे वो? आपको लगता है वो किसान थे? मुझे तो लगता है किसान थे। कैसे किसान थे वो? किसान ही तो थे। कैसे किसान थे बताएं? नहीं किसान थे ना वो। अगर किसान असली, जो असली किसान है ना, जाके देखिए आज भी खेत में काम कर रहा है, फसल उगा रहा है और बेच रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम, उनको MSC ज़्यादा मिल रहा है। पहले उनका कितना कम था, अब जाके मोदी ने 460 रुपये फिर शायद बढ़ा दिया है। तो बताइए खुश होंगे कि नाराज होंगे? तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री? तीसरी बार भी बनेंगे, चौथी बार भी बनेंगे। अभी किसी का वैकेंसी है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए, तो इसलिए मोदी जी के अलावा कोई लोकप्रिय चेहरा है ही नहीं। और ये पनौती उन्नति लोग बोलते रहते हैं, ये राहुल गांधी के सठिया गया, दिमाग कम है। हम भी बिहार के किसान हैं, हम लोग बिहार में खेती करते थे। हम अपना जो धान चावल बेचने की कोशिश करते थे तो कोई कहता था 700 रुपये ले लो कुंटल, कोई 800 रुपये ले लो, कोई 1000 रुपये ले लो। आज हमें अकाउंट में 1800 रुपये कुंटल से आ जाता है, तो हम उसमें खुश हैं अपने आप ही पैसे। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा खेती छोड़ के हम आंदोलन करने जाए, आंदोलन के लिए हम कहीं खड़े हो। जब हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमें 800 से 1800 आज मिल रहा है, तो हम इससे खुश रहेंगे। हम आंदोलन क्यों करेंगे भैया? आज 1800 रुपये मिल रहा है हमें। तो ये विपक्ष जो कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी, देखिए महंगाई हुई है तो लोगों का सैलरी भी बढ़े, तनख्वाह भी बढ़ी है। ठीक है ना? तो समय ऐसा नहीं है कि 2013 में जो रेट था वही 2023 में चलेगा। कांग्रेस के समय 2001 में तो रेट कम था, तो 2013 में क्यों बढ़ गया, इतना बढ़ा दिया था? तो देखिए उसका कंपैरिजन समय के हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है, लोगों की सब चीज़ कंपैरिजन होता है। अब एक चीज़ को आप लेके बैठे, 2013 में ऐसा था, कांग्रेस के समय में तो 11-12 के सिलेंडर भी बिके, तब उस चीज़ को नहीं कहा जा सकता ना। विपक्ष जो कह रहा है कि ये मोदी जी ने सबको बोला कि ये पकोड़ा बेचना रोजगार में है। बढ़िया है अगर पकौड़ा भी, क्योंकि इनके पास कोई और काम रहने वाला नहीं है इसके बाद 2024 के बाद। तो ये मोदी जी ने इन लोगों का अच्छा तरीका बताया कि तैयारी कर ले, अपना रेडी उड़ी लगा ले, पकौड़े वकौड़े बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे, उनका व्यवस्था करवा देंगे मोदी जी से अगर कहेंगे। वर्ल्ड कप मैच में जो बोला गया पनौती, इसके लिए क्या?
अरे देखिए, हार जीत किसके साथ नहीं लगा था, ठीक है ना जी। हार जीत ये तो खेल है, ये जरूरी थोड़ी ना कि हर बार मैं ही जीत जाऊंगा। 10 मैच जीता ना भाई, 11 में हार गया तो मैं सारा बेकार हो जाएगा क्या? वो 10 भी तो देखिए कितना संघर्ष करके 10 वहाँ तक पहुँचा। काबिलियत देखिए कि भारत फाइनल में पहुँची, कितने लोग तो पहले ही बाहर निकल गए। तो ये कहने वालों का काम है, कहने देखिए हमारा लोकतांत्रिक देश है, खूबसूरती है हमारी है, सब कोई कुछ भी कोई भी बोलता है, अधिकार है, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। विपक्ष तो कह रहा है कि अब मोदी जी को जब लगा के मेरे को पनौती किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी को नोटिस दिलवा दिया। इसका मतलब ये पहले वो काम ये करते थे। कौन करता था? राहुल गांधी, तभी तो उनको इस चीज़ का पता है। अब हम मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जो चीज़ मैं जानता ही नहीं उस चीज़ का मुझे ज्ञान कहाँ से होगा। तो राहुल गांधी जी नहीं बता सकते ना ज़्यादा अच्छा। 2024 में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? राम मंदिर तो बनवा चुके हैं, 370 हट चुका है, अब क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, बीजेपी का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है, और देश के विकासशील रास्तों पर ले जाना ही बीजेपी का मुद्दा, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी चाहती है कि जो भारत हमारा इतना पीछे चला गया, ये जल्दी से जल्दी अपना जो और देशों के मुकाबले खड़ा हो सके। ऐसे सुपर 3 में भारत की बात चल रही है, क्यों? कुछ सोच के ही तो बात चल रही है ना। फिर और आम आदमी पार्टी जो कह रही है केजरीवाल भी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। केजरीवाल जैसा चोर आदमी दिल्ली में भी तो रहते हैं आप। मैं बताता रहा हूँ, केजरीवाल जैसा चोर आदमी आज तक किसी ने कोई नहीं होगा जितना ये चोर आदमी है। क्यों? ये बुराड़ी में इस सीवर घोटाला सबसे तगड़ा घोटाला होगा अगर इसकी जांच हो जाए, जो पूरी दिल्ली में इतना तगड़ा घोटाला चल रहा तो है। कहते हैं हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया है, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, पानी आ नहीं रहा महिलाओं के लिए भी बस में पानी आ नहीं रहा है, पानी जो आ रहा है गंदा आ रहा है, उसमें उसको नहाते हैं तो साला और बीमार हो जाते हैं। तो ये कौन सा फ्री वाला पानी, आप नहीं भी सर, बताइए। बिजली तो फ्री आ रहा है, बिजली के तो कहेंगे जो हमारे घर में 200 रुपये के बिजली के कम करके, और जहाँ हम काम करते थे, जहाँ पहले एक फैक्ट्री का 1 लाख रुपया था, आज उस फैक्ट्री का 10 लाख रुपया लेते हैं। कहाँ से बिजली फ्री है? जो कमर्शियल हमारा बिल 8 रुपये यूनिट आता है, आज 14 बढ़ा दिए, आज 1400 रुपये पर 250 रुपये पर केजी कर दिया। पहले 75 रुपये केजी था। अगर आप 1 यूनिट भी नहीं जलाएंगे ना, अगर 5 किलोवाट का मोटर है ना आपका, तो 750-800 रुपये का बिल तो ऑटोमेटिकली आ जाना है। चार्ज लगा के 1000 रुपये का बिल तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा, चाहे बेशक चटर गिरा के रखो आप। तो वो भी तो सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस देखिए, में हूं। प्रधानमंत्री, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं बन जाऊँगा प्रधानमंत्री। सोचने में कोई रोक नहीं है, सोचने उनका सोचने का फर्ज है, बेचारा सोच रहे हैं, सोचने में रोक नहीं है। कभी कभी सपना देखना चाहिए, और सपना देख रहे हैं। और एक बार गलती किया पब्लिक, अब दोबारा पब्लिक गलती नहीं करेगा। पब्लिक आज इंतजार कर रहा है उनके, पब्लिक दोबारा गलती नहीं करेगा। मोदी जी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी के पास अभी हमारे देश हित में बहुत ऐसे मुद्दा है जिस पे चुनाव लड़ेगी। अभी तो हमारे देश की बहुत ऐसी जो कांग्रेस ने डुबा के चला गया था, उसको अभी उन्नति देने में मोदी जी को अभी बहुत ज़रूरत है हमें, और मोदी जी हमें आना चाहिए। मोदी जी के क्या लग रहा है कितनी सीटें होंगी इस बार? 350 प्लस जाएगी सीटें इस बार। हाँ जी, विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है ये कितने भी इकट्ठा हो जाए ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो अब की सिमटने वाले जो पकौड़े की बात कर रहे थे ना, अब की इनका लगता है रेडी लग जाएगा। इनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इस बार होगी।